नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, ये वीडियो आधारित है जनाधार कार्ड बनाने से, उसको अपडेट से और जितनी भी जनाधार से संबंधित क्वेरीज है उन सभी समस्याओं के समाधान से संबंधित। आपको करना क्या है, कैसे जनाधार के लिए आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या कैसे जनाधार में अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, या कैसे जनाधार में आप नए सदस्य को जोड़ सकते हैं अथवा किसी सदस्य को हटा सकते हैं, सारी की सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए दो तरीके हैं। आप सीधे जनाधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर भी कर सकते हैं, और आप अपनी SSO ID के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना जो इंटरनेट ब्राउज़र है वो खोल लेना है। इंटरनेट ब्राउज़र में जाकर के आपको SSO की ऑफिशियल वेबसाइट SSO राजस्थान पर चलना है। SSO लॉगिन पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर SSO राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ गई। अब SSO की जो वेबसाइट है sso.rajasthan.gov.in ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये तो मैं बता रहा हूँ आपको। SSO जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में यूज़ करते हैं उन्हीं के पास ये ऑप्शन आएगा। तो उसमें आप अपने यहाँ पर जो आपके एम्प्लॉय ID हैं वो डालेंगे, अपने पासवर्ड डालेंगे, और नीचे यहाँ जो कैप्चा आपको नज़र आ रहा है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद लॉगिन पर आपको क्लिक करना है, और लॉगिन पर क्लिक करके आप SSO पर लॉगिन कर लेंगे। SSO पर लॉगिन हो जाने के बाद SSO का होम पेज आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इस होम पेज पर आपको जाना है RGHS। ये जो स्कीम वर्तमान में चल रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, प्रत्येक सेवारत कर्मचारी को इस पर रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो RGHS पर आप जाते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर इंटरफेस नज़र आता है, और यहाँ आपको देखिए ऑप्शन आता है डू यू हैव जनाधार ID या जनाधार एनरोलमेंट ID। तो इसमें यहाँ पर आप नो कर दें। जैसे ही आप नो करते हैं तो जनाधार ID यदि आपके पास नहीं है तो आप क्लिक करें यहाँ पर। आपने क्लिक कर दिया तो अब आपको सीधा जनाधार योजना पर ले जाया जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन नज़र आएगा एनरोलमेंट के लिए। तो ये उन साथियों के लिए है जिनके पास जनाधार ID नहीं है। तो आप एनरोलमेंट पर टिक करें और अपना एनरोलमेंट यहाँ पर करें, पंजीकरण यहाँ करें। किसके लिए? जनाधार ID के लिए। अब यहाँ पर आपको देखिए इतने ऑप्शन नज़र आएंगे। तो ये ऑप्शन है, यदि आपका जनाधार बना हुआ है तो जनाधार कार्ड यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ आपको फैमिली स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है। जिनको पहली बार रजिस्ट्रेशन करना है उनके लिए ऑप्शन है न्यू फैमिली एनरोलमेंट। आपको इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। मैं अभी क्लिक करके और पूरी डिटेल यहाँ सबमिट करके दिखाऊंगा। इसमें आपको यदि कोई फैमिली मेंबर जोड़ना है तो ऐड मेंबर पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। किसी मेंबर को आपको हटाना है तो डिलीट मेंबर पर क्लिक करके आप उसे हटाएंगे। इसके अलावा और भी ये जो बातें हैं वो आपके सारे काम की है। अब यदि आपको जनाधार में कोई अपडेट करना है तो उसके लिए यहाँ देखिए एनरोलमेंट एडिटिंग है। तो ये प्रत्येक ऑप्शन जनाधार में एडिटिंग करने के लिए है। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यू फैमिली एनरोलमेंट की। मैंने न्यू फैमिली एनरोलमेंट पर क्लिक किया तो यहाँ पर सबसे पहले परिवार का पंजीकरण होता है। अब परिवार का पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले मुखिया का पंजीयन होगा। मुखिया का पंजीयन करने के लिए मुखिया का सिलेक्शन महिला के रूप में होता है जनाधार में। तो आपके परिवार के मुखिया के रूप में महिला का विवरण यहाँ पर दर्ज होगा। आपके परिवार की, यदि आपको अपने माता पिता के संयुक्त रूप में जनाधार बनवाना है तो अपनी मम्मी की, और यदि आप विवाहित हैं तो मेरी आपको सलाह ये है कि आपका जनाधार आप पृथक रूप से बना लें, ताकि आपको आगे होने वाली असुविधा से पहले ही निजात मिल जाएगी। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए एक एक ऑप्शन समझिए।
जितने भी रेड कलर में आपको अक्षर नज़र आ रहे हैं, इन सभी बॉक्स की पूर्ति करना अत्यावश्यक है। इसके अलावा जो बॉक्स हैं उनको भले ही आप छोड़ सकते हैं या उनकी एंट्री भले ही आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन ये जो रेड एंट्रीज हैं ये तत्काल एंट्रीज है। सबसे पहले आपको चूज़ फोटोज़ पर क्लिक करके 50 KB की परिवार के मुखिया की, और उसके बाद जो भी कोई सदस्य आपको जोड़ने हैं तो उन सभी की आपको जो फ़ोटो है वो 50 KB की यहाँ अपलोड करनी है, तो वो आपके मोबाइल में होनी चाहिए। उसके बाद आधार संख्या, अंग्रेजी में कोई नाम पूछ रहा है तो अंग्रेजी में, हिंदी में है तो हिंदी में, वो सभी आपको यहाँ मोबाइल की सहायता से टाइप कर लेने हैं। इसके बाद आपको आवासीय पता में आपको पूरी ये जो डिटेल है ये सारी भर देनी है। इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी है वो आपको भर देनी है। इसके बाद नीचे आप बढ़ें तो जो ये पहचान के दस्तावेज हैं वो आपको यहाँ भर देने हैं। तो जैसे जैसे आप इसमें सारी डिटेल भरेंगे, भरने के बाद यहाँ नीचे आपको नज़र आ जाएगा सेव करें, तो सेव कर दें, और उसी के पास में है नया सदस्य जोड़ें। तो जैसे ही आप मुखिया की डिटेल यहाँ डाल देंगे तो उसके बाद आपको सदस्य जोड़ने हैं। अब इसमें होगा क्या, जैसे ही मुखिया आप जोड़ देंगे तो मुखिया की एंट्री तो आपको नज़र आएगी ऊपर और सदस्यों की एंट्री आपको नज़र आएगी नीचे। ऐसे करते 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 जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो अंत में आपसे पूछा जाएगा कि सेव रखें। जैसे ही आप सेव कर देंगे सारा डेटाज को, तो सेव करने के बाद आपका जो ये जनाधार है उसका पंजीकरण हो जाएगा और आपको जनाधार की एनरोलमेंट आईडी जनरेट हो जाएगी। उसको आप भविष्य में किसी भी उपयोग के लिए उस जनाधार आईडी को, एनरोलमेंट आईडी को सुरक्षित रखें। ये तो था नवीन पंजीकरण के लिए। अब बात कर लेते हैं हम जनाधार में एडिटिंग के लिए, कोई डेटा आपको अपडेट करना है तो उसके लिए। तो यहाँ पर आप देखें, आपके पास एनरोलमेंट आईडी है तो, आधार संख्या है तो, और जनाधार संख्या है तो, आप इनकी सहायता से सबसे पहले तो आप अपना डेटा यहाँ पर ढूंढें। तो आपके पास आपका जनाधार होना चाहिए या आधार संख्या होनी चाहिए या आपका जो एनरोलमेंट आईडी था वो होना चाहिए। वो आप यहाँ पर फीड करें, उसके बाद खोजे पर क्लिक करें। जैसे ही आप खोजे पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आएगा OTP आने के लिए, आप इसको ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे तो इस जनाधार में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनका नाम, उनका आधार नंबर, उनके मोबाइल नंबर, उनकी जो भी जितनी भी डिटेल यहाँ पर फीड है वो आ जाएगी। अब आप में इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है OTP के लिए। तो एग्जाम्पल के रूप में मैंने जैसे मेरा नाम यहाँ पर सेलेक्ट किया, eKYC जनाधार पर मैंने क्लिक किया नीचे, और अब OTP के लिए मैंने ओके किया। तो अब आपको आपके इस रजिस्टर्ड नंबर पर OTP भेजा जाएगा। हो सकता है यहाँ पर सभी के OTP नहीं हो, मोबाइल नंबर नहीं हो। एक बार मैं OTP डाल दूँ, ये मैंने OTP डाल करके और वेरीफाई पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने वेरीफाई पर क्लिक किया तो ये देखिए अब मेरे पास इस जनाधार में जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उन सभी का डेटा यहाँ पर आता जाएगा। ठीक है, ये तो मुखिया का आ गया। मुखिया के बाद नीचे जो सदस्य हैं उनका आ गया। अब इसमें जो भी डिटेल आपको अपडेट करनी है वो आप आसानी से अपडेट कर सकते हैं, और नीचे यहाँ पर ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे सेव करें और सदस्य एडिट पर। सेव करें में तो इनकी मुखिया की डिटेल सेव हो जाएगी, और सदस्य एडिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जिस किसी सदस्य का नाम आपको एडिट करना है, डिटेल एडिट करनी है, तो उस पर क्लिक करके आप देखिए उस सदस्य की डिटेल भी आप एडिट कर सकते हैं, सदस्य को जोड़ भी सकते हैं। नीचे जो ऑलरेडी आपका सदस्य जुड़ा हुआ है उस सदस्य के नाम के आगे जैसे ही आप चयन करेंगे तो उस सदस्य का कॉलम यहाँ पर खुल जाएगा। तो उसमें आपको जो भी एंट्रीज एडिट करनी है वो सारी आप एडिट कर सकते हैं। फ़ोटो बदलनी है फ़ोटो बदल सकते हैं, मोबाइल नंबर बदलने हैं तो मोबाइल नंबर भी बदल सकते हैं। तो इस तरीके से आप जनाधार में होने वाले जितने भी करेक्शन हैं वो बड़ी आसानी से अपने मोबाइल की सहायता से ही कर सकते हैं। कोशिश की है आपको जनाधार से रिगार्डिंग जो डिटेल्स है वो समझाने की, और उम्मीद करता हूँ कि जनाधार नया बनाने के साथ साथ जनाधार में कोई अपडेट
या जनाधार में कोई नया सदस्य जोड़ना या जनाधार में कोई सदस्य हटाना, इस संबंधित जो भी कोई कार्य है वो अब आसानी से आप अपने ही मोबाइल में कर पाएंगे। इसके साथ साथ इसी की सहायता से आप जनाधार को यहाँ पर प्रिंट भी ले सकते हैं, तो वो भी आप अपने मोबाइल से ही अब ले पाएंगे। तो ये थी जानकारी जनाधार से रिलेटेड। और फिर से यदि कोई नई अपडेट मुझे समझ आती है या मुझे मिलती है तो कोशिश करूँगा वीडियो बनाकर आप सभी तक उसे साझा करने की। तब तक के लिए अनुमति चाहूँगा और चलते चलते आप सभी से वही निवेदन कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि भविष्य में अपलोड होने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तब तक के लिए नमस्कार।